आदित्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आई ऑर्केस्ट्रा सुरेश्री की जानिब से ये बहुत ही बेहतरीन से प्रोग्राम गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से आप सभी की खिदमत में हाजिर हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन लगभग 50 साल पहले इस एसोसिएशन की नींव रखी गई थी और तब से लेकर अब तक बदस्तूर ये एसोसिएशन यहाँ पर जारी है। और आज इसका 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 50 सालों की पूरी जर्नी तो नहीं कह सकते हम कि पूरी जर्नी को हम आपको दिखा पाएंगे, मगर जितना संभव हो सकता है उतनी पूरी जर्नी एक छोटी सी फिल्म के तहत हम आप सभी की खिदमत में हाजिर कर रहे हैं। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस जर्नी को आप सभी लोग देखें और इसको सराहें, इसे पसंद करें। और इसके लिए जिन लोगों ने एसोसिएशन के, जिन पदाधिकारियों ने, कार्यकारिणी ने, जिन्होंने ये मेहनत की है, उनके लिए आप तालियों से उनका धन्यवाद दें। तो फिलहाल ये आप यहाँ पे क्लिपिंग्स देखिए, गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन की 50 साल की जर्नी। सुस्वागतम। आज का दिन यानी कि गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन की 50वीं सालगिरह का स्वर्ण महोत्सव समारोह। इस समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री सोहनलाल जी कोठारी, विशेष अतिथि श्री तेजस शाह, श्री सुदेश भोसले जी, सम्मानीय अतिथि श्री नागजी भाई रीटा एवं उपस्थित सभी आमंत्रित महानुभाव व हमारे व्यापारी भाइयों का हम तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। सन 1973 में हमारे उस वक्त के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने व्यापारी एकजुटता व व्यापारियों के हितों की रक्षा करने हेतु गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन संस्था की स्थापना की और 1973 में चैरिटी कमिश्नर कार्यालय में संस्था को पंजीकृत किया। कोई भी कार्य की शुरुआत करने में कुछ अहम कारण होते हैं। उस वक्त भी गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, दादागिरी व प्रशासन के कुछ विभागों द्वारा व्यापारियों को बेवजह तकलीफ दी जा रही थी। इन सभी कारणों की वजह से कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने इस संस्था की नींव रखी, जो आज बड़ा वट वृक्ष बनकर आप सभी के सामने उभर कर आई है। संस्था की स्थापना में स्वर्गीय श्री संजीवा शेट्टी जी, स्वर्गीय श्री F.Y. जिया जी, स्वर्गीय श्री R.K. महेश जी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग दिया। आगे चलकर श्री विनायक जी नेरुरकर, स्वर्गीय श्री डायाभाई लिंबाचिया, श्री हस्तीमल जी राठौड़, श्री शांतिलाल जी राठौड़, श्री अर्जुन भाई सांकला, स्वर्गीय श्री दिलीप भाई राठौड़ आदि सदस्यों ने अपना अमूल्य सहयोग देकर इस संस्था को आगे बढ़ाया। आगे जाकर संस्था द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्य करने की शुरुआत की गई, जिसमें विशेषतः अभ्यासिका का निर्माण, गोरेगांव ईस्ट में पानी के प्याऊ का निर्माण, छात्रों को स्कॉलरशिप, सरस्वती गौरव समारोह, 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण समारोह का आयोजन, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, हर 5 वर्षों में चुने गए नवनिर्वाचित नगर सेवक व सम्मान समारोह एवं महाराष्ट्र में आई हुई बाढ़ से पीड़ित पूरग्रस्तों की मदद और ऐसे कई कार्य संस्था द्वारा स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर किए जा रहे हैं। मौजूदा कार्यकारिणी भी आप सभी के साथ सहयोग से इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश श्री वीरेन भाई लिंबाचिया के नेतृत्व में कर रही है। बस अंत में आप सभी का
ऐसा ही सहयोग इस संस्था को सदा मिलता रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये एक जर्नी जो 50 सालों की रही और 50 सालों की जर्नी पूरी करना अपने आप में एक मिसाल है। और ये मिसाल इसलिए है क्योंकि कोई भी यात्रा जब इतने सालों तक होती है उसके पीछे आप सभी का सहयोग होता है, आप सभी की मदद होती है और तब कहीं जाकर ये यात्रा पूरी होती है। इस यात्रा को आपने देखा, एंजॉय किया, इसके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इस यात्रा के बाद एक स्वागत समारोह हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और इसके बाद गीत और संगीत के इस बेहतरीन से प्रोग्राम को हम आप सभी के सामने जारी रखेंगे। मगर फिलहाल आप सभी का यहाँ पर गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। धन्यवाद। अभी आप सभी का ज़्यादा वक्त लेते न हुए हम हमारा आगे का जो कार्यक्रम है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं विनंती करूंगा श्री देसाई साहब को और श्री सोहनलाल जी कोठारी, श्री तेजस भाई, श्री नागजी भाई रीटा, श्री जयप्रकाश जी ठाकुर साहब, श्री दीपक भाई, श्री स्वप्निल भाई, आप सभी से विनंती है कृपया आप स्टेज पर आए। श्री डोबले साहब आपसे भी विनंती है। समीर भाई,
मैं वाड़ीलाल शाह जी को विनंती करूंगा कृपया स्टेज पर आए। वाड़ी काका प्लीज, आप हमारे जूने कार्यकारिणी के सदस्य एवं हमारे ट्रस्टी भी हैं। संस्था के बारे में जो भी कुछ बताना था वो इस क्लिप के मार्फत आप सब तक पहुंचा गया। लेकिन एक बात है कि जब यह एसोसिएशन शुरू हुआ था, जो हालात हम आज देख रहे हैं, जो हालात आज है, तो आप सब ये सोचिए कि आज से 50 साल पहले वो हालात कैसे होंगे और उस वक्त पे आगे आकर व्यापारियों को एकत्रित करना और सबको साथ लेकर चलना कितना कठिनाई भरा होगा। धन्य है वो सब सदस्य, हम सभी व्यापारी उन सभी हमारे सदस्यों को सलाम करते हैं कि उन्होंने जो नींव रखी वो आज वट वृक्ष बन के अभी आप सब जहाँ उपस्थित है, ये उसी प्रोग्राम के लिए खड़े हैं जिन्होंने 50 साल पहले नींव रखी थी। श्री कांजी भाई रीटा जी से विनंती है कृपया आप। बाकी ज़्यादातर व्यापारियों की हालत तो कैसी रहती है, एक मरीज का एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बाहर आता है, मरीज होश में आ जाता है और उसको कहता है डॉक्टर कि भाई अभी तुम खतरे से बाहर हो, अभी क्यों तुम टेंशन ले रहे हो, इतने घबराए हुए क्यों हो? तो मरीज बोलता है डॉक्टर साहब जिस ट्रक के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके ऊपर लिखा था जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। तो इसके लिए हमारी व्यापारियों की हालत तो ऐसी है, रोज ना रोज एक नई मुसीबत हमारे ऊपर आती रहती है, मगर हम लड़ना सीखे हैं, हमें लड़ना सिखाया गया है और सभी का साथ सहकार मिलता रहता है, तो उस मुसीबत से भी हम बाहर निकल जाते हैं। अब हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और स्वागत समारोह शुरू करते हैं। श्री सुदेश जी भोसले यहाँ पधारे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री सुदेश जी भोसले, मैं हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री बीरेन भाई लिंबाचिया और कार्यकारी अध्यक्ष श्री अश्विन भाई पटेल से विनंती करूंगा कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सोहन लाल जी कोठारी का स्वागत करें। श्री तेजस भाई शाह का स्वागत अल्पेश भाई शाह और संजय सामर करेंगे। श्री सुदेश जी भोसले साहब का स्वागत योगेश भाई दवे और भावेश नंदू करेंगे। श्री नागजी भाई रीटा जी का स्वागत नयन भाई गोगरी और महेंद्र मेहता करेंगे। मैं बीरेन भाई और अश्विन भाई से विनंती करूंगा, महाराष्ट्र के माजी उद्योग मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुभाष जी देसाई साहब का स्वागत करें। श्री जयप्रकाश जी ठाकुर का स्वागत श्री नीलेश गौस्वामी और नीरव सतिया करेंगे। श्री समीर देसाई जी का स्वागत हसनैन भाई शेख और जयंती भाई डेढ़िया करेंगे।
हमारे माजी नगर सेवक श्री स्वप्निल भाई टेम्बलकर का सम्मान विनोद सादरानी और किशोर व्यास करेंगे। माजी नगर सेवक श्री दीपक भाई ठाकुर का सम्मान सुभाष सिंघवी और महेंद्र बोहरा करेंगे। और अभी जिनका स्वागत करने जा रहे हैं उनका नाम ही काफ़ी है पूरे मुंबई में। तो वैसे हमारे माजी एसीपी श्री डोबले साहब का स्वागत मैं विनंती करूंगा हस्तिमल जी राठौड़ और बाबू भाई राठौड़ को। आज पिछले 50 साल से जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और संस्था के ट्रस्टी ऐसे श्री वाड़ीलाल भाई शाह वाड़ी काका का स्वागत मैं श्री शांतिलाल जी जैन और हिम्मत भाई जैन से विनंती करूंगा, कृपया वाड़ीलाल शाह जी का स्वागत करें। श्री कांजी भाई रीटा जी का स्वागत विवेक गोरे और भावेश नंदू करेंगे। मैं श्री देसाई साहब से विनंती करूंगा कि वे 2 शब्द आशीर्वचन के हमारे सामने रखे। गोरेगाव मर्चंट असोसिएशन या संस्थेला 50 वर्ष पूर्ण झाली, त्याबद्दल मी सर्व सदस्य, या संस्थेचे अध्यक्ष, सर्व कार्यकर्ते यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। बड़ी खुशी की बात है, गोरेगाव मर्चंट एसोसिएशन का स्वर्ण महोत्सव हम मना रहे हैं। ऐसे ही काम करते करते इन लोगों ने 50 साल पूरे किए हैं। ये गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन का मैं भी एक सदस्य हुआ करता था। जब मैं रंग सेवा दुकान में बैठता था तब से एसोसिएशन के काम से जुड़ा रहा। उस वक्त डाया भाई बीरेन जी के पिताजी और मेरे पड़ोसी फकरुद्दीन जिया, ऐसे लोग काम करते थे। शुरुआत के दिन थे और बाद में फिर जब बीरेन भाई ने इसकी जिम्मेदारी संभाली तब से गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन मजबूत हो गई, बढ़ गई और अपना अपना व्यापार करते करते समाज के लिए भी अच्छे काम एसोसिएशन ने किए। जैसे अभ्यासिका चलाई और बच्चों को पढ़ने के लिए एक सुविधा तैयार की। फिर रक्तदान का शिविर हो, गोरेगांव का जो भी कुछ काम होता था उसमें गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन ने हमेशा योगदान दिया है। इसके लिए मैं सभी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूँ। आज बीरेन भाई के साथ साथ में ये पूरी टीम लगातार कार्य करती है, जिसमें हम देखते हैं कि हस्तिमल जी राठौड़ है, सुभाष संघवी है, गिरीश भाई है,
हिम्मत भाई है, किसके किसके नाम लो, सब लोग मिल के एक टीम बना के यह काम में लगे हैं, तभी जा कर के इतना एक जो छोटा सा पौधा था उसका एक वृक्ष बन गया है। और ये वृक्ष का लाभ और आनंद सभी ले रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आगे भी गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन अपने मेंबर्स के लिए और पूरे गोरेगांव के लिए अच्छा ही काम करेंगे। अपना योगदान देने का जो व्रत है वो शुरू रखेंगे। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और आगे जो भी काम होगा उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हम सबको बुलाया आपने और हमारा गौरव किया, इसके लिए आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम व्यापारी है ना, तो ये सब प्रोटोकॉल मालूम नहीं रहता है, तो जल्दबाजी में प्रोग्राम जल्दी पूरा करना, तो थोड़ा प्रोटोकॉल भूला हूँ, जरूर से क्षमा करें। मैं जयप्रकाश जी ठाकुर से विनंती करूँगा 2 शब्द। मुझे मालूम है सर, मैं पहले ही माफ़ी मांग लिया हूँ। हम सबके आदरणीय माननीय सुभाष देसाई जी, मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर, जिनका जिनका पुरोहित जी ने नाम लिया, और सभी आप सभी व्यापारी भाइयों तथा बहनों, मैं भी आपको ये 50 वर्ष जो ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि 50 वर्ष अगला जब मनेगा तो आप में से कितने लोग रहेंगे मालूम नहीं, 100 साल जब मनाएंगे, लेकिन ये 50 वर्ष का ऐतिहासिक दिन पर आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और ये सही बात है, जैसा सुभाष देसाई जी ने कहा कि आप लोगों ने व्यापारियों ने शुरुआत से आज 50 वर्षों में एक पेड़ को वट वृक्ष बनाया, और मुझे लगता है कि गोरेगांव को गोरेगांव बनाने वाले आप लोग हैं। गोरेगांव को सुंदर बनाने वाले, गोरेगांव में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, और जो गोरेगांव का विकास हुआ उसमें विकास में जैसे देसाई साहब ने कहा, हम लोगों का भी जन्म गोरेगांव मलाड का ही है, तो हमने गोरेगांव को बढ़ता हुआ देखा, मलाड को बढ़ता हुआ देखा, और आप लोगों को भी बढ़ता हुआ देखा। जब फिल्म चल रही थी बहुत लोग जवान दिख रहे थे, अभी बुढ़े नहीं हुए, लेकिन थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई, तो उस समय सब लिम्बाचिया भाई आप एकदम भरे भरे बाल और एकदम यंग दिख रहे थे। और देसाई साहब ने सही कहा कि वीरेन के आने के बाद अपना यूनिटी, अपनी ताकत बढ़ी है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपने जो व्यापारी लोग हैं, आप लोगों ने कस्टमर से, क्लाइंट से फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट काम किया है। हम मॉल में जाते हैं तो प्यार नहीं मिलता है, जो प्यार आपकी दुकान पर आकर मिलता है। मैं आपको एक बार सही घटना पर, एक बार मैं मॉल में चला गया, मेरे को बोला चलो यार इन ऑर्बिट में अच्छे शर्ट और पैंट मिलते हैं, तो गया मैं। पूरे जी विश्वास करो, मैं एक भी कपड़ा नहीं खरीद सका। मैं वापस आके दुकान पे गया और वो व्यापारी के पास गया, तो मैं बोला यार मैं तो नहीं खरीद सका, क्योंकि जो आप लोगों से पहचान, आप लोगों से मिलना, मैं बोला ना फेस टू फेस और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपका लोगों से है, व्यापारियों से है और आपके कस्टमर से है। जो प्यार आप लोग देते हैं वो प्यार बड़े मॉल में और डीमार्ट जैसे जगह पे नहीं मिलता है। तो मैं व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लिम्बियाचा भाई, मैं आज जैकेट नहीं पहन के आया था, मुझे लगा आप जैकेट देंगे, लेकिन आपने बोला मेजरमेंट नहीं था। कोई बेटा, आप जैकेट में अच्छे लग रहे हो, सब लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। और बहुत से व्यापारी यहाँ बैठे हैं, मैं सभी का नाम, बहुत लोगों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन कोई छूट गया तो गड़बड़ होगी। तो मैं सभी व्यापारियों का जो सीनियर है मेरे से, उनको प्रणाम करता हूँ, जो मेरे से छोटे उनको नमस्कार करता हूँ। और अंत में इतना ही कि विद्या ठाकुर जी को भी आपने बुलाया था, लेकिन विधानसभा चल रही थी और राज्यपाल के भाषण पे उत्तर चल रहा था, तो निकली, लेकिन वहाँ अभी इतना ट्रैफिक है कि बोले 1.5-2 घंटा लगेगा आने में। तो उन्होंने आप सबको शुभकामना बोली है और बोला है कि अगर मैं जल्दी पहुँच गई तो मैं आने की कोशिश करूँगी। सभी व्यापारियों को हम लोगों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। कहीं भी हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो आप निश्चित याद करिए, हम लोग आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री नागजी भाई रीटा जी 2 शब्द आशीर्वचन के कहें। नमस्कार दोस्तों, मान्यवर सुभाष जी देसाई, जयप्रकाश जी, मंचस्थ सभी हमारे वीरेन भाई और सभी गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन के
पदाधिकारी। आपको बधाई देने में मुझे भी आनंद आता है क्योंकि आप बधाई के हकदार हो। आज 50 साल पहले आपने ये मर्चेंट एसोसिएशन की शुरुआत की और जब हमने देखा और सुना कि 50 साल पहले आपने उसको चैरिटी कमिश्नर के अंदर रजिस्टर करवाया, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 50 साल के पहले भी कई एसोसिएशन थी लेकिन एक भी एसोसिएशन रजिस्टर नहीं थी। काफ़ी एसोसिएशन ऐसे ही बिन रजिस्टर चलती थी क्योंकि मैं 1980 से रिटेल ग्रेन डीलर्स फेडरेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारे बांद्रा जो सबर्बन एसोसिएशन उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कई एसोसिएशन की मतलब एक्टिविटीज़ हमने देखी है। उस समय एक भी संस्था जो थी वो रजिस्टर नहीं थी। आपने 50 साल पहला रजिस्ट्रेशन करने का जो एक ख्याल एक आपने जो किया वो बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत एक दूरदृष्टि से ये 50 साल पहला रजिस्ट्रेशन किया और 50 साल से आपका जो एक्टिविटीज चल रहा है बहुत ही बेहतरीन है। हमने देखा कि भाई आप काफ़ी समाज के लिए भी कर रहे हो, व्यापारियों के लिए भी कर रहे हो, ये सब जो आप सेवा और जो सोशल काम कर रहे हो। और आज मैंने देखा जब जीएसटी की बातें, एमएसएमई की जो आपकी बेनिफिट्स और स्टार्टअप वालों को कुछ सपोर्ट मिले, उसके लिए आपने जो वक्ता को बुलाया था, ये भी अच्छी बात है क्योंकि ऐसे सेमिनार आप करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि व्यापारियों को कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलता रहेगा और उससे व्यापारियों को बेनिफिट लेने की कहीं ना कहीं एक होप खड़ी रहेगी। जैसे आपने एमएसएमई का देखा आपने कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि बिना गारंटी का आपको लोन मिल सकता है अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, तो क्यों ना हम एमएसएमई में, क्योंकि हम उस कैटेगरी में आते हैं, तो मुझे लगता है कि सबने एमएसएमई वगैरह का जो बेनिफिट है वो लेना चाहिए। आज 50 साल से जो आप प्रवृत्ति कर रहे हो, क्योंकि मैं दूसरा धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ, आपने 50 साल पूरा किया उसका तो धन्यवाद के पात्र है ही हो, लेकिन नेरुरकर साहब और हमारे बीरेन भाई लिमाचिया ऐसे लोगों को आपने मतलब प्रेसिडेंट और संरक्षक करके जो बनाया है, जो उनके नेतृत्व में आप चला रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नेरुरकर साहब का और इनका काम हमने देखा हुआ है। आज ग्राम पंचायत रोड के ऊपर एक भी फेरी वाला नहीं बैठ सकता है, उसका जो श्रेय जाएगा तो इन लोगों के ऊपर जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि आपने ये लीडर्स भी बहुत मजबूत चुने हैं और आप लोग भी काफी अच्छे लीडर्स हो, तो उसके कारण ही आपका बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। और एक बहुत अच्छी बात है कि एसोसिएशंस बहुत है, लेकिन जो आप वाचनालय, आपका लाइब्रेरी वगैरह जो चला रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। आज मुझे ऐसा लगता है कि वो वाचनालय, आपका जो लाइब्रेरी है, उसकी वैल्यू कम से कम 12-15 करोड़ की है। कौन से एसोसिएशन के पास इतना एसेट है बताओ मुझे आप। मुंबई के अंदर काफी एसोसिएशन है बीरेन भाई, लेकिन आपकी एसोसिएशन को ये मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आपने 12-15 करोड़ की प्रॉपर्टीज को संभाल के रखा है और उसका अच्छा यूज कर रहे हो आप। तो ऐसे ही आपका जो एक्टिविटीज है आगे चलते रहे। जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। ये जैसे हमारे रिटेल का हम बिजनेस करते हैं ना, तो हम एक उपभोक्ता और प्रोड्यूसर के बीच की एक कड़ी है। और जैसे जयप्रकाश जी ने बताया ना कि हम जो मान सम्मान और जो सेवा क्लाइंट को, ग्राहकों को दे सकते हैं, वो मॉल वाले नहीं दे पाएंगे। कितने भी मॉल आने दो, आपके डीमार्ट आने दो, बिग बाजार आने दो, कुछ भी आने दो, लेकिन जो रिलेशन हमारे कस्टमर के साथ में है, हमारे ग्राहकों के साथ में है, जो सेवा हम दे रहे, जयप्रकाश जी आपने वही सही बात बताया कि जो सेवा और जो सम्मान हम लोगों को देंगे वो मॉल वाले नहीं दे पाएंगे। और अगर हम सेवा और सम्मान चालू रखेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि अपने व्यापार में वो बीच में आ सके। ये बहुत बड़ी एक अपनी एक उपलब्धियां हैं कि आप अपने क्लाइंट को कैसे संभाल सकते हो, कैसे उसको मान सम्मान दे के अपने पास मतलब जुड़ा रख सकते हो, बहुत बड़ी बात है। आप अपने ओकेशनली उनसे मिलते रहो, उनसे बात करते रहो, उनको कोई नई आइटम है उसको इंट्रोड्यूस करते रहो, तो मुझे लगता है कि अपने व्यापार में कहीं भी कोई कमी आएगी नहीं और अपना व्यापार हमेशा चलता रहेगा। इसके साथ साथ अपना जो स्टाफ है, वो स्टाफ में भी अगर हम जूनियर स्टाफ को आप टिका के रखेंगे तो मुझे लगता है उनका जो रिलेशन एक ग्राहकों के साथ रहता है वो भी एक बेनिफिट देगा अपने को। मतलब अपने ग्राहक को टिकाना, अपने स्टाफ को टिकाना और अच्छी तरह से व्यापार करना, वो अपना एक धर्म रहेगा। अपने एक रिजनेबल रेट और क्वालिटी तो अपनी रहेगी। ये सब चीजें रहेंगी तो मुझे लगता है कि किसी की ताकत नहीं है कि अपने प्रगति को या अपने व्यापार को कोई रोक सके। इस तरह से आप बहुत आगे बढ़ो।
बहुत अच्छी प्रवृत्तियां आपकी होती रहे, क्योंकि मैं तो एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ, तो मुझे मालूम है ये कोई इजी काम नहीं है। आज ग्राम पंचायत रोड के ऊपर कोई फेरी वाला न बैठना बहुत बड़ी बात है। फेरी वालों को हटाना मतलब एक बहुत बड़ा एक कठिन काम है, लेकिन आप लोगों ने वो काम पूरा किया है। उसके लिए मैं नेहरूकर साहब और बीरेन भाई आपको खास मैं बधाई देता हूँ। ये सब आपकी ताकत, आपकी कांटेक्ट, आपकी ये जो मेहनत है उसके कारण हुआ है। बस इसी मेहनत को आप जारी रखना, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, प्रगति करते रहो, और ये 50 साल जैसे पूरा किया उससे भी अच्छी तरह से अच्छी एक्टिविटीज के साथ आगे के साल आपके बढ़ते रहे, ऐसी शुभेच्छा देखते हुए धन्यवाद। आज 50 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में हर एक संस्था का एक लोगो होता है, एक मानक चित्र होता है, और वही उसकी पहचान होती है। हमारा 50 साल से एक लोगो था, वो लोगो आज हमने कुछ उसमें बदलाव किए हैं, और उसका नया लोगो का अनावरण आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि श्री सोहन लाल जी और श्री देसाई साहब, जयप्रकाश जी और सभी मान्यवरों से विनंती करूँगा कि आप सभी के हाथों इस नए लोगों का जो है वो उद्घाटन हो, अनावरण हो। अश्विन भाई। मैं हमारे अध्यक्ष श्री बीरेन भाई लिंबाचिया से विनंती करूंगा वो अपना मनोगत व्यक्त करें। समय बहुत कम है और लोगों को सुदेश जी को सुनना है और मुझे भी सुनना है, इसलिए जल्दी से जल्दी मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ उपस्थित मान्यवर सुभाष जी देसाई, नागजी भाई रीटा, जयप्रकाश जी और डोबले साहब, सुदेश जी भोसले, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस स्वर्ण जयंती महोत्सव पर अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपके आभारी है। सबसे पहले तो मैं अपने आपको भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे कार्यकाल में ये 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी 75 या 100 साल में हमें याद करेगी, तभी हमारा लुक होगा या नहीं होगा हमें भी नहीं मालूम है। सबसे धन्यवाद कहना चाहूँगा सुभाष जी देसाई का, सोहनलाल जी कोठारी, कांजी भाई रीटा। जब अभ्यासिका बन रही थी और उस वक्त हमें जो अड़चनें आती थी, और व्यापारी बोले तो एक अनपढ़ गिने जाते, लेकिन बीएमसी के हाथ से कोई चीज लेना इतनी दिक्कत आती थी, लेकिन देसाई साहब ने इतना फॉलोअप करके और हमें गाइड करके ये अभ्यासिका संस्था को व्यवस्थित पूर्ण पोजीशन के साथ में दी, और हमें अच्छी तरह से अभ्यासिका आज हम चला रहे हैं। करीबन 10 साल पहले की बात है कि तभी हमने अभ्यासिका का उद्घाटन किया था। हमारे सहयोगी समीर जी देसाई का, जब भी अभ्यासिका में हमें फंड की ज़रूरत थी, तभी कांजी भाई रीटा और समीर देसाई जी आगे आए थे और उन्होंने बहुत हमें मदद की थी। जब भी हमें पीओपी और कलर के लिए करीबन हमारा 1.5 लाख के ऊपर बजट जाता था, अब व्यापारियों से हम कई मांग चुके थे, अब उनसे मांगना शर्म आता था। देसाई साहब को बात की और उन्होंने किसी बिल्डर को सिर्फ इतना कहा और तुरंत ही 4 दिन में उन्होंने काम शुरू करवा के दिया और हमारी अभ्यासिका का काम पूरा हुआ। यहाँ बैठे सभी मान्यवर का कहीं न कहीं हमें सहयोग मिला है, और सबसे बड़ा सहयोग हमारे व्यापारियों का मिला है कि आज तक जब भी कोई कार्यक्रम रहता है तो लोग सामने, हम सोहनलाल जी के यहाँ पे गए थे तो शुरुआत बोली कि वहीं से करें। उन्होंने सीधा झोली खोल के बोल दिया कि आपको जो ठीक लगे वो कर दी।
ऐसे व्यापारी हमारे की जो संस्था के लिए इतना योगदान देते हैं। आज बंबई के चर्चगेट से लेके विरार तक कितने एसोसिएशन है, लेकिन जो गोरेगांव की यूनिटी और गोरेगांव की जो संस्था है इसका कहीं पर कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे व्यापारियों का और एसोसिएशन का एक तालमेल रहा है। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अश्विन भाई पटेल। 6 महीने से ये तैयारियां चल रही थी। गिरीश भाई ने दुकान पे अकेले होते हुए भी उन्होंने अपने बेटे को सौंप के जो रात दिन मेहनत दी है और जो तैयारियां की है उसके लिए उन दोनों ने संस्था के लिए बहुत सहयोग दिया है। उनके साथ में अल्पेश भाई, भावेश भाई, नयन भाई गोगरी, योगेश भाई दवे, विवेक गोरे, सुभाष सिंघवी, क्योंकि कोई भी संस्था का काम रहता है तो कलेक्शन के बिना होता नहीं है, लेकिन सभी ने अपनी अपनी ताकत और एफर्ट्स लगा के इस संस्था के कार्यक्रम के लिए अपना योगदान, समय का भी दिया, खुद का योगदान दिया और सबसे बड़ा योगदान आप व्यापारियों ने दिया। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम में सुदेश जी को हम पहले सुनेंगे और फिर दूसरा प्रोग्राम थोड़ा आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। तो हमारे साहिल भाई जोशी यहाँ बैठे हैं, उनके पिताश्री श्री रमेश जोशी साहब, उन्होंने वो अभ्यासिका का पास बीएमसी से करवा के उन्होंने दिया था उस वक्त, और उन्होंने कड़ी मेहनत की थी उस अभ्यासिका के लिए, पास करवाने के लिए। तो हम उनके भी आभारी हैं। और उसके लिए आज हमने साहिल भाई को खास रिक्वेस्ट की थी, वो इतने व्यस्त थे फिर भी बोले मैं कोशिश करूँगा 7 बजे तक कैसे भी करके पहुँचने की, वो भी आए गए। इसलिए उनका धन्यवाद, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और अभी सभी उतावले हो रहे हैं, जब हमारे अध्यक्ष ही उतावले हैं सुदेश जी को सुनने के लिए तो फिर हम भी तो उतावले होंगे। इसलिए ये कार्यक्रम मैं श्री साहिल भाई जोशी से विनती करूंगा कि प्लीज़ आपका, हमने एक्चुअली आज जो ट्रॉफी बनाई है वो रमेश जोशी साहब के नाम से ही बनाई है, क्योंकि वो हमारे लिए एक यादगार क्षण था कि उन्होंने वो मेहनत करके आज अभ्यासिका जो खड़ी है उनमें उनका बड़ा सहयोग था। एक्चुअली मेरा प्लानिंग नहीं था आज बात करने का, लेकिन इस साल के बाद भी मेरे पिता को इन्होंने याद रखा, इसके लिए मैं सबसे पहले तो गोरेगांव मर्चेंट्स इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैसे व्यापारी क्या कर सकते हैं वो हम स्टेज पे देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र में किसी को नहीं हो पाता है। सारे पार्टी के नेता यहाँ पर एक साथ एक स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं। तो वो बेसिकली गोरेगांव के व्यापारी कर सकते हैं कि सारे पार्टियों के नेताओं को एक साथ एक स्टेज पर लेके आना। हालांकि बात वो नहीं है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि गोरेगांव का एक कल्चर है और वो यहाँ के व्यापारियों में भी है। नॉर्मली ये रिवाज है कि आपका काम खत्म होने के बाद आप आदमी को भूल जाते हैं, लेकिन व्यापारियों ने ऐसा नहीं किया। और मैं सचमुच में, मतलब जब मुझे फोन आया तब मुझे यकीन नहीं हुआ कि सचमुच में 50 साल पूरे हो गए और वो याद करना चाहते हैं। अभी अक्टूबर महीने में उनकी डेथ हुई और तब ये सारे लोग यहाँ पर आए थे। और मुझे याद है कि बचपन से ये सारे लोग हमारे घर आते थे। एक सिर्फ फर्क जो है वो ये है कि वो नगर सेवक बनने के पहले जिस घर में रहते थे उसी घर में वो नगर सेवक बनने के बाद भी कई साल तक रहते, तो वहीं पर आप लोग कई बार आए हुए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने आज मुझे याद किया, याद करके मुझे बुलाया। हालांकि हमारा आजकल गोरेगांव में बहुत ज़्यादा संबंध रहा नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और जिस तरीके से आज सारे गोरेगांव के लोगों को आपने साथ मिलाया है उसी तरीके से आप इसके आगे भी लेकर आए, यही मैं दुआ करता हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया इसके लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद साहिल भाई। अभी हम हमारा आगे का ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी मेहमानों को जरा जगह दीजिए बैठने के लिए आगे। लकी ड्रॉ यहाँ पर
होने जा रहा है अपूर्वा ट्रेवल्स की तरफ से, और इसके लिए मैं तेजस शाह से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें से कूपन निकालें और वो भाग्यशाली लोगों का नाम बताएं जिनको लेह लद्दाख की ट्रिप मिलने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दिल थाम कर बैठिए और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये लकी ड्रॉ आप सभी के लिए हो। जैसा कि आप जानते हैं 2 कपल के लिए लेह लद्दाख का ट्रिप है। मैं श्री तेजस शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लकी ड्रॉ यहाँ पर निकाले। पूर्वा ट्रेवल्स की जानिब से लेह लद्दाख का ट्रिप आप सभी की खिदमत में। पूर्वा हॉलिडेज की तरफ से लेह लद्दाख का ट्रिप 2 कपल को यहाँ मिलने वाला है, इसलिए दिल थाम कर बैठिए। ये पहला कूपन यहाँ पर निकला है भारतीय वस्त्र भंडार के लिए। और आपको बहुत बहुत मुबारक। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए थोड़ी देर के लिए प्लीज, और अपना लकी ड्रॉ यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गिव अ बिग हैंड। भारतीय वस्त्र भंडार वो भाग्यशाली विजेता जिनको लेह लद्दाख की ट्रिप पूर्वा हॉलिडेज की तरफ से प्राप्त हुई है। और इसके बाद दूसरा नाम भी हमारे सामने यहाँ पर आ गया है, और ये दूसरा जो कूपन निकला है इसके विजेता है मिस्टर भावेश स्टोर आरे रोड। इनको भी बहुत बहुत मुबारक, जोरदार तालियां मिस्टर भावेश जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टेज पर आए प्लीज। ये लेह लद्दाख की 2 कपल के लिए ट्रिप पूर्वा हॉलिडेज की तरफ से, पूर्वा ट्रेवल्स की तरफ से समर्पित, और दोनों भाग्यशाली को ऑर्केस्ट्रा सोरेश्वरी की तरफ से और साथ ही साथ गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से ढेरों मुबारकबाद। सबसे पहले मैं गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन को उनके 50 साल की कंप्लीट होने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। हेलो। सबसे पहले मैं गोरेगांव मर्चेंट एसोसिएशन को उनके 50 साल कंप्लीट होने के ऊपर सबको बधाई देता हूँ। और पंकज भाई से मेरी पहले से थोड़ी मुलाकात रही है, जान पहचान रही है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके खाली इतना बताया कि देश भाई हम हमारी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, अगर आप इसमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हो तो। सागर तो आज पूरा पीछे आ जाओ, हाँ पूरा पीछे आ जाओ। और मैंने कहा एक बार आप मुझे मिलिए आपके एसोसिएशन के साथ, और उन्होंने तो मुझे सिर्फ कहा था कि आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट कीजिए। मैंने बोला सपोर्ट नहीं, अगर आप 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, मैं मेरी तरफ से 2 कपल को लेह लद्दाख की 6 नाइट 7 डेज की ट्रिप एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। उनको सिर्फ एयर टिकट अपने हिसाब से लेके वहाँ पे पहुँचना है। एक बार वो लेह एयरपोर्ट पे उतरेंगे, लेह एयरपोर्ट से पिकअप करके लेह एयरपोर्ट ड्रॉप तक 6 नाइट 7 डेज की कंप्लीट 3 स्टार 4 स्टार एकोमोडेशन, होटल, तीनों टाइम का खाना, सभी साइट सीइंग की एंट्री फी के साथ उनको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। एब्सोल्युटली फ्री है, सिर्फ उनको एयर टिकट लेके वहाँ पे पहुँच जाना है। और मेरा इच्छा ऐसी है कि मेरी फर्स्ट ट्रिप जो है 30 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है। अगर आप उसमें आ सकते हो तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि तब मैं भी साथ में रहूँगा आपके। तो जिनको भी इनके अलावा जिनको भी मेरे साथ जुड़ना है, पूर्वा हॉलिडेज 11 साल कंप्लीट होकर 12वां साल में इस साल प्रवेश किया है, और 100% प्योर वेज और पर्टिकुलरली जैन लोग के लिए पूर्वा हॉलिडेज काफ़ी फेमस हो रहा है। और मैं जितने भी जैन भाइयों हो उनको मैं इतने दावा से कह सकता हूँ, आपने बहुत सारी ट्रिप की रहेगी, बहुत सारे अच्छे कंपनियाँ उपलब्ध है, आपको जैन खाना मिला भी रहेगा, लेकिन जितनी वेराइटी जैन खाने की आपको पूर्वा हॉलिडेज में मिलेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ आज तक आपने इससे पहले कभी भी कोई ट्रिप में इतना जैन खाना आपने आज तक नहीं खाया। तो जो भी हमारे साथ पूर्वा हॉलिडेज के साथ जुड़ना चाहते हैं,
प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे मेरा ब्रोशर भी रखा हुआ है। हम डोमेस्टिक में लेह लद्दाख, स्पीति वैली, अरुणाचल, असम, मेघालय और अंडमान निकोबार, इसी ये 4 सेक्टर करते हैं। और इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका एंड यूएस, ये 2 सेक्टर हम करते हैं। कोई भी इसमें जुड़ना चाहता हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। तारीफ है और हमारे लिए बहुत अच्छा सहयोग मिला। हम आपके समग्र गोरेगांव के व्यापारियों की तरफ से हम आपका आभार प्रकट करते हैं और आगे का अभी जो ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं।